बाइक पंचर हो गई। अब रात का वक्त हो गया, बाइक पंचर हो गई, कोई बाइक रिपेयर की दुकान खुली नहीं थी, कोई बताने को तैयार नहीं था। तो एक दुकान के सामने सीमेंट का चबूतरा था, वहां पर बाइक को खड़ी की, वहीं पर हम बैठ गए। कुछ देर बैठे, कुछ देर लेटे, उठे, बैठे, लेटे। वहीं बगल में 2 भैंसें सोई थी, कुछ दूर में 2 कुत्ते सोए थे। तो उन भैंसों और कुत्तों के साथ रात गुजार कर अगले दिन ये संकल्प लिया, ये मन में विचार पैदा हुआ कि अब आज से हम बिजनेस को आज के बाद नहीं करेंगे। ये क्या बिजनेस है यार, कुत्तों के साथ सोना पड़ता है, भैंसों के साथ सोना पड़ता है, सड़क पे सोना पड़ता है, ये क्या बिजनेस है। मन में ये विचार आया। लेकिन अगले दिन घर पहुंचकर फिर अंदर से एक और विचार आया कि सचिन, ये बिजनेस तूने किसी मकसद से शुरू किया है। 3 भाई हैं हम लोग, बड़े भाई श्याम अग्रवाल और मैं। बहुत ज्यादा हायर डिग्री नहीं ले पाए, बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाए क्योंकि आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। छोटा भाई विकास, हमने ये सोचा था ये जो पढ़ना चाहेगा हम पढ़ाएंगे। तो मैंने जब सपने लिखने की बात आई थी, मेरे अपलाइन ने बोला सपने लिख कर टांग दो। तो मैंने पहला सपना लिखा था विकास को जो वो पढ़ना चाहे वो पढ़ाना है। दूसरा सपना मैंने लिखा कि पिताजी के सारे कर्जे चुकाने हैं। तीसरा सपना मैंने लिखा था कि खुद का मकान चाहिए क्योंकि खुद का मकान नहीं था। चौथा सपना मैंने लिखा कि खुद की कार लेनी है। पांचवा सपना मैंने लिखा कि इंडिया टूर करना है। छठवां सपना मैंने लिखा कि मुझे स्टेज चाहिए। सातवां सपना लिखा कि पूरी दुनिया घूमनी है। तो बहुत सारे सपने लिखे। तो जब अंदर से निराशा थी तो अंदर से एक आवाज आई कि सचिन, ये व्यापार तूने उन लोगों के लिए शुरू नहीं किया जो तेरा साथ देने से मना करते हैं। ये बिजनेस तूने उन लोगों के लिए शुरू नहीं किया जो तेरा मजाक उड़ाते हैं। ये बिजनेस तूने अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए किया था और ये पढ़ाई करवाना तेरी जिम्मेदारी है। और जब तक तू इस काबिल नहीं बन जाता तुझे थक कर बैठने की इजाजत नहीं है। और ये बात जैसी अंदर से आती थी, मेरी मुट्ठियां खिंच जाती थी, मेरे खून का दौरा तेज हो जाता था, आंखों में एक लाल खून उतर आता था। और अगले दिन फिर मैं चलता था, फिर लोगों से मिलता था, फिर प्लान दिखाता था। तो चलते चलते गिरते उठते, चलते चलते गिरते उठते, आज हम आपके बीच में यहां तक पहुंच गए। कोई भी मुश्किल आई, कोई भी तकलीफ आई, वो तकलीफ रोक नहीं पाई, सिर्फ कारण एक ही था कि सीने में आग लगी थी। तो क्या आप तैयार हैं अपने सीने में वो आग लगाने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आप ये गरीबी के दलदल से बाहर निकल जाएं? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों को वो सारी चीजें मिले जो आप नहीं ले पाए अपनी जिंदगी में? क्या आप चाहते हैं आपके माँ बाप को एक बेहतरीन से बेहतरीन आप जिंदगी दे सके जो भी उनकी बची हुई जिंदगी है? चाहते हैं? चाहते हैं सर? तो आज सीने में आग लेकर के यहाँ से लौटना। आगे कुछ बातें हम करेंगे, उनमें से जो भी याद रहे ठीक, जो नहीं रहे ठीक, एक बात याद रख के जाना, जिसके सीने में आग होगी अगले साल उस स्टेज पर टेक्निक रची और बनकर खड़ा होगा। तो कुछ बातें हम यहाँ पर करेंगे। समय की हमारे पास सीमा होती है, तो समय की सीमा के अंदर कुछ खास बातें हम करेंगे जिन बातों ने मुझे मेरी जिंदगी को बदलने में मेरी मदद की है। ऐसी कुछ बातें अगले 30 से 40 मिनट में मैं आपके बीच में करूंगा। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए, थैंक यू। तो आज की बातचीत का टॉपिक है यू कैन लीव ए लाइफ ऑफ योर चॉइस। आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं, जैसी आप चाहें, वैसी नहीं जैसी आप जी रहे हैं, वैसी जैसी आप जीना चाहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, थॉट्स क्रिएट्स योर रियलिटी। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। इसलिए अपनी सोच में आपको अमीरी पहले लानी होती है, जीवन में अमीरी बाद में आती है। विश्वास अमीरी का पहले आता है, हकीकत में अमीरी बाद में आती है। पहले आपको कामयाबी पर यकीन करना होता है, हकीकत में कामयाबी बाद में आती है। तो आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बदल सकते हैं, अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को आप जी सकते हैं। एक छोटी सी पोयम के साथ मैं अपनी बात आपके बीच में शुरू करता हूं। इस पोयम को दिल से सुनना, मेरे साथ जज्बातों में डूब कर सुनना। जीवन की हकीकत, जीवन की सच्चाई को समझने के लिए इस पोयम को थोड़ा ध्यान से सुनना। इस पोयम का नाम है आई विल फ्लाई, मैं उड़ूंगा। आई एम बोर्न विद पोटेंशियल, मैं असीमित संभावनाओं के साथ पैदा हुआ हूं। मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं। और जिस व्यक्ति का पिता इतना पावरफुल है, वो व्यक्ति कमजोर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? माय डियर फ्रेंड्स,
अगर आज मुझे परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है तो निश्चित रूप से उसने वो सारी शक्तियां दी हैं कि मैं अपनी जिंदगी का निर्माण अपने हाथों से कर सकता हूं। ये बात याद रखिएगा कि दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने कामयाबी को हासिल किया है, कामयाबी बाद में मिली है, लेकिन उस व्यक्ति को खुद पर भरोसा पहले आया है, उस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास पहले आया है। जब तक आप खुद पर शक करते हैं, जब तक आप खुद को कमजोर मानते हैं, तब तक बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको कामयाबी तक लेकर नहीं जा सकती। जिस दिन आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं, यकीन मानिए सही मायने में वही दिन आपकी कामयाबी की शुरुआत का पहला दिन होता है। अपनी क्षमताओं भी आपको यकीन करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, 7 अरब लोगों की इस पृथ्वी में आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आपके अंगूठे का निशान इन 7 अरब लोगों में से किसी से भी मिलता नहीं है। हाथ की रेखाएं 7 अरब लोगों में से किसी से भी मिलती नहीं है। माथे की रेखाएं 7 अरब लोगों में से किसी से भी मिलती नहीं है। आपका चेहरा एज इट इज 7 अरब लोगों में से किसी से भी मिलता नहीं है। यानी आपके जैसा इस पूरी धरती पे कोई दूसरा प्राणी नहीं है। तो अपने आप को कमजोर मानना बंद कीजिए। आप चाहे महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, आप चाहे गांव के, चाहे शहर के, पढ़े लिखे, चाहे अनपढ़ हैं, आज तक परिस्थितियों की वजह से आप जहां तक भी पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आपको खुद पर भरोसा हो जाए तो यकीन मानिए आज आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकता है। आज आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकता है। तो I am born with potential. I am born with goodness and trust. मैं अच्छाई के साथ और विश्वास के साथ पैदा हुआ हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिस पर भरोसा किया जा सके। मैं वो इंसान हूँ जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। I am born with ideas and dreams. मेरे पास बहुत सारे सपने हैं। मैं बहुत सारे सपनों के साथ पैदा हुआ हूँ और मेरे पास उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार हैं, आइडियाज हैं। I am born with greatness. मैं महानता का जीवन जीने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं एक सामान्य जीवन जीने के लिए जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार का घर चलाने के लिए, परिवार का जीवन चलाने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं एक महान जीवन जीने के लिए पैदा हुआ हूँ। I am born with confidence. मुझे आत्मविश्वास है, मुझे खुद पर भरोसा है। ये याद रखिएगा कि पेड़ की डाल पर बैठे पक्षी को पेड़ की डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा होता है कि डाल टूट भी जाएगी तो भी अपने पास पंख है पर उड़ सकते हैं। तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। I am born with wings. मैं पंखों के साथ पैदा हुआ हूँ। So I am not meant for crawling. इसलिए मैं रेंगने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं रेंगती हुई जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं छोटी छोटी चीजों में समझौता करने के लिए पैदा नहीं हुआ। I have wings, I will fly. मेरे पास पंख है, मैं उड़ूंगा। I will fly and fly and fly and fly and fly and fly. मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा और एक दिन जमाना मेरी उड़ान देखेगा। क्या आप सहमत हैं कि आपके अंदर वो असीमित शक्तियां हैं? तो एक बार अपने लिए उस परमपिता परमात्मा के दिल खोल के जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये तालियां आपके लिए हैं। ये तालियां आपके अंदर बैठे हुए उस महामानव के लिए हैं। ये तालियां आपके अंदर छुपे हुए उस लीडर के लिए हैं। You all are leaders. You all are leaders. खुद पर भरोसा कीजिए, आपकी जिंदगी की एक नई सुबह की शुरुआत हो सकता है। बिकॉज आप लीडर ही पैदा हुए हैं। आप लीडर ही पैदा हुए हैं। आज जिंदगी कैसी कैसी लोग जी रहे हैं अपनी शक्तियों को ना पहचान के। आइए देखते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो डेंजर जोन में हैं। डेंजर जोन मतलब ऐसी जिंदगी जहां पर छोटी छोटी चीजों की भी तकलीफ है, वांदे हैं, रोजमर्रा के खर्च भी प्रॉपरली चल नहीं पा रहे हैं। 60% लोग हैं सर्वाइवल जोन में। जैसे तैसे ऐसे वैसे कैसे कैसे जीवन चल रहा है, बस दाल रोटी चल रही है, बस दाल रोटी का जुगाड़ हो रहा है, बस रोजमर्रा के खर्चे उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सब कुछ नहीं ले पाते लेकिन जरूरत की चीजें ले पाते हैं। 15% लोग लाइफ स्टाइल जोन में है। गाड़ी अपनी मर्जी की, घर अपनी मर्जी का, बच्चे अच्छे स्कूल में, पैसा पर्याप्त। 4% लोग हैं सुपर रिच, इतना पैसा कि कई पीढ़ियां बैठकर खाएं तो भी खत्म ना हो पाए। और 1% लोग हैं लीजेंड। लीजेंड का मतलब ऐसे लोग जो पैसा खुद भी कमाते हैं और जिनके कमाने की वजह से दूसरों को भी फायदा होता है। एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। आप में से कितने लोगों के पास जियो का सिम है? क्या बात है, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों के पास है जियो का सिम। आज भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास है। कितने का रिचार्ज कराते हो? 150, 200, 250, 300, राइट?
एवरेज 200 मान ले, 50 करोड़ इंटू 200 कितना हुआ? रेवेन्यू कितना हुआ? 50 करोड़ इंटू 200 कितना हुआ साहब? 50 करोड़ इंटू 200 लगा लो। ये हो गया 10,000 करोड़ महीने का रेवेन्यू। साल का 1,20,000 करोड़ साल का रेवेन्यू। किसका? जियो का, यानी किसका? मुकेश अंबानी का, राइट। आज मुकेश अंबानी इस दुनिया में ना भी रहे तो आप जियो का रिचार्ज कराओगे कि नहीं कराओगे? कराओगे, क्योंकि आपको यूज करना है तो आप कराओगे। यानी उनके बच्चों को ये पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। दुनिया में हर अमीर आदमी नेटवर्क बना रहा है, तो उन्होंने नेटवर्क बना लिया, उनकी जिंदगी का इंतजाम हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी का इंतजाम हो गया। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, आपको कुछ फायदा हुआ क्या? हुआ? कैसे एहसान फरामोश लोग हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 2016 के पहले जब जियो लॉन्च हुआ, उसके पहले इंटरनेट की 1 GB की कीमत कितनी थी? 1 GB इंटरनेट की कीमत कितनी थी? 300। किसी को याद है? 300। जो लास्ट प्राइस था वो था 349 रुपीस पर जीबी। चाहे आप आइडिया ले लो, चाहे वोडाफोन ले लो, चाहे एयरटेल ले लो, 349 रुपीस पर जीबी। और आज आपको रोज 1 GB, 1.5 GB, 2 GB मिलता है, पूरे महीने में आपको 350 देना नहीं पड़ता। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भूल गए सब? क्रांति आ गई, जिसको हम डाटा क्रांति बोल सकते हैं। एक क्रांति आ गई, इंटरनेट पर स्टडी करना आसान हो गया, इंटरनेट पर बिजनेस करना आसान हो गया, बच्चों के लिए पढ़ाई करना आसान हो गया, यूट्यूबर बनना आसान हो गया। हेलो, बहुत कुछ इजी हो गया कि नहीं हो गया? तो आम आदमी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मुकेश अंबानी ने जो पैसा कमाया, इस तरीके से कमाया कि आम आदमी को भी फायदा हुआ। तो वो कहां आ गए? लीजेंड, फाइनेंशियल लीजेंड, 1% की कैटेगरी में। अब मेरा सवाल आपसे है कि आप अभी कहां पर हैं? कितने लोग लीजेंड में हैं कि साहब इतना पैसा है कि साहब कई पीढ़ियां बैठकर खाएं, और इसके अलावा हजारों जिंदगियां भी हम बदल चुके हैं? या फिर आप सुपर रिच में हैं कि साहब कई पीढ़ियां तक बैठकर खाएं, इतना पैसा है? या फिर आप लाइफ स्टाइल जोन में हैं, मकान अपनी मर्जी का, गाड़ी अपनी मर्जी की, बच्चा उस स्कूल में जहां पढ़ाना चाहते हैं, जिंदगी अपनी मर्जी की, फॉरेन टूर, इंडिया टूर, जो करना सब कर रहे हैं? या फिर आप सर्वाइवल जोन में हैं कि सब दाल रोटी चल रही है, घर का खर्चा चल रहा है, फिर भी कोई कमी रह जाती है मगर जैसे तैसे चल रहा है? और या फिर आप डेंजर जोन में हैं कि सब रोज के खर्चों के लिए भी दिक्कत है? कहां पर हैं आप? चलिए मुझे आप जवाब ना दें, ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन अब सवाल है कि अगर मौका दे जिंदगी तो आप इसमें से रहना कहां चाहते हैं? कितने लोग डेंजर जोन में रहना चाहते हैं? देखो मैं जानबूझ के उल्टे सवाल पहले पूछता हूं ताकि मालूम रहे कितने लोग 100% अलर्ट है। 99% अलर्ट होने से काम नहीं चलेगा। तो कितने लोग सब सुपर रिच में और लीजेंड की कैटेगरी में आना चाहते हैं? तो एक बार ताली अपने लिए जोरदार बजा लो, आप बिल्कुल ठीक जगह पर है। आरसीएम बिजनेस आपको सुपर रिच और लीजेंड की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर सकता है। ये दाल रोटी चलाने का व्यापार नहीं है। तो जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया उन सभी को बहुत बहुत बधाइयां कि वो सभी आने वाले समय में सुपर रिच और लीजेंड बन सकते हैं। और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, ये उनकी और उसके बीच का मामला, मैं क्यों बीच में हूं? सो जिंदगी आपकी है, तय आपको करना। लेकिन ये याद रखिए कि जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचे नहीं हैं, तो आपको या तो अपना तरीका बदलना है या अपना रास्ता बदलना है और अपना सॉफ्टवेयर बदलना है। मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर अभी भी वही है। वही जिन तरीकों से हमारे बाप दादाओं ने पैसा कमाया, आज भी हम वही तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। पहले के जमाने में बोला जाता था नौकरी मिल जाए तो मजा आ जाए। आज भी हम लोग बोलते हैं नौकरी मिल जाए तो मजा आ जाए। आज भी पढ़ लिख करके नौजवान नौकरी के पीछे भाग रहा है। वो सोचता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाए। पहले तो मल्टीनेशनल में नहीं, पहले तो सरकारी नौकरी मिल जाए तो बढ़िया सरकारी दामाद बन जाए, काम ना करे तो भी पैसा है, और नहीं तो साथ फिर मल्टीनेशनल कंपनी में मिल जाए तो ताकि पैसा ज्यादा कमाने का मौका मिले हर व्यक्ति नौकरी के पीछे, और नौकरी ना मिले तो कोई दुकान खोल के बैठ जाए।
कोई छोटा मोटा धंधा कर ले। वही तौर तरीके, जिन तौर तरीकों से हमारे पुराने जमाने के लोग भी पैसा कमाते आए हैं, तरीके वही होंगे तो रिजल्ट में भी ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है। अगर रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज चाहिए तो सब माइंडसेट में बहुत बड़ा शिफ्ट आपको लाना पड़ेगा, माइंडसेट में बहुत बड़ा बदलाव आपको लाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। अगले 5 साल में आप कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। कहां पहुंचोगे ये तय करेगा कि आप अभी क्या चुनाव करते हो, क्या तैयारी करते हो। तो अपनी जिंदगी को बेचारा बनकर मत गुजारिए, अपनी जिंदगी को अभागा बनकर मत गुजारिए। कई लोग आपको देखना हमेशा रोते ही रहते हैं, सर मैं कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं, मैं कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि पिताजी ने बहुत कर्जे मुझे दे दिए, मैं कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मुझे सब अच्छे बच्चे नहीं मिले, अच्छी औलाद नहीं मिली, मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि सब मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरा पति ठीक नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि अपलाइन अच्छा नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि डाउनलाइन काम नहीं करते, मीटिंग में नहीं आते। हम दूसरों को ब्लेम करने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है लोगों को ब्लेम करने में। कोई नहीं मिलता तो किस्मत को ब्लेम करते हैं। सर एक्चुअली क्या बताऊं सर, मेरी ना शनि की शादी साथी चल रही है, मेरे साथ ग्रह दशा ही खराब चल रही है, मेरे को तो साहब किसी बाबा से मिलना पड़ेगा, ताबीज लेना पड़ेगा, कोई अंगूठी पहननी पड़ेगी, एक भी अंगूठी शादी के अलावा, शादी की अंगूठी पहनना पड़ेगा नहीं तो पत्नी घर से निकाल देगी। इसके अलावा मैं कोई और अंगूठी नहीं पहनता, कोई ताबीज नहीं पहनता। पहले बहुत पहने, बहुत सारे ताबीज लगाए, मूंगे लगाए, मोती लगाई, पंडित के पास गए, मौलवी के पास गए, झाड़ फूक करवाया, लेकिन जिस दिन ये समझ में आया कि सबसे बड़ी ताकत है आपके विचारों की शक्ति, अगर आपके विचारों में मजबूती है तो जिंदगी की हर बाधाओं से आप आगे निकल जाएंगे और हर कामयाबी को हासिल करेंगे। सबसे बड़ी मजबूती है विचारों की मजबूती, इसमें भी वाइब्रेशन होती है। तो आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए। और जब यहाँ कोई नहीं मिलता तो सब ऊपर वाले को हम दोष देते हैं, मैं असल में कामयाब हो जाता लेकिन मैं क्या करूं, मेरे साथ हमेशा ऊपर वाले ने भेदभाव किया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हमेशा मेरे साथ ही होता है। यानी जब कोई धरती पे नहीं मिलता तो ऊपर वाले तक को गुनाहगार ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। माय डियर फ्रेंड्स, इस जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, जिस दिन दूसरों को ब्लेम करना बंद करके आप अपनी कामयाबी और नाकामयाबी की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, आपकी जिंदगी में बदलाव का रास्ता खुल जाता है, उसी दिन बदलाव का रास्ता खुल जाता है। तो मत बनिए विक्टिम, मत दीजिए दूसरों को दोष। समय देखकर मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो कामयाबी की जो शुरुआत है, कामयाबी की जो शुरुआत है वो सपनों के साथ होती है, कामयाबी की शुरुआत सपनों के साथ होती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर कामयाब हुआ, अगर आज डीके सिंह जी आपको कामयाब नजर आते हैं, मात्र 5 स्टार एमएल के लेवल पर नजर आते हैं, अगर ये टेक्निकल अचीवर, ये रॉयल्टी अचीवर आपको कामयाब नजर आते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में कामयाब नजर आता है तो एक बात याद रखिएगा, उसकी आंखों में एक ना एक दिन सपना बड़ा था। तब सपना देखने की उसने हिम्मत की जब उसके पास कुछ भी नहीं था, जब उसके पास नॉलेज नहीं थी, जब उसके पास योग्यता नहीं थी, जब उसको आता नहीं था, जब दुनिया साथ नहीं देती थी, तब भी उसने खुद पर भरोसा किया। एक बात याद रखना, दुनिया आप पर भरोसा बाद में करेगी, आपको खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा पहले करना पड़ेगा। आप भरोसा करोगे तब दुनिया भरोसा करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जिम कैरी ये हॉलीवुड फिल्म के एक्टर्स हैं। जब ये फिल्मों में काम मांगते थे कोई देता नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, खुद पर भरोसा किया और अपने नाम से $10 मिलियन का चेक बनाया और अपना नाम लिखा, तारीख लिखी, $10 मिलियन लिखा, मोड़ करके पर्स में रख दिया। काम मांगते रहे, मेहनत करते रहे, खुद पर काम करते रहे, खुद को डेवलप करते रहे, धीरे धीरे काम मिलने लगा। एक मूवी मिली, दूसरी मूवी मिली, मास्क 1 हिट, मास्क 2 हिट, तीसरी मूवी डम एंड डम्बर के लिए इनको साइन किया गया और साइनिंग अमाउंट के रूप में डायरेक्टर ने जो इनको चेक दिया, उस चेक का अमाउंट था $10 मिलियन। दिस इज अ रियल स्टोरी। तब भरोसा किया इन्होंने खुद पर जब दुनिया भरोसा नहीं करती थी। आपको अपने सपनों पर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखना कि जब भी आप सपने देखने की कोशिश करोगे, जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, सबसे पहले कोई चीज आपको रोकेगी तो वो आपके मन का डर, आपके मन का डर। तो ये डर लगता है नाकामयाब आदमी को, तो क्या कामयाब आदमी को भी डर लगता है? कामयाब आदमी को भी डर लगता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कामयाब आदमी को भी डर लगता है। हम इंसान हैं, रोबोट्स नहीं हैं, भावनाएं हैं हमारे पास। कोई भी नया काम करेंगे तो पहली बार में डर लगेगा, मुझे भी लगा था और आपको भी लगेगा। लेकिन कामयाब आदमी फिर कामयाब होता क्यों है? कौन सी चीज कामयाब व्यक्ति को कामयाबी तक लेकर जाती है?
अगर डर नाकामयाब को भी लगता है और डर अगर कामयाब को भी लगता है, तो कामयाब को कौन सी चीज कामयाबी तक लेकर जाती है, कोई बताएगा? हाँ जी, काम करने की हैबिट, सपने, ड्रीम। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। अपनी मंजिल का लक्ष्य, सपना, गोल, यस। सीखना, खुद पर विश्वास, डर के आगे जीत है। ये सर बोलिए, बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। यस, डर के आगे जीत है। जिद्दी होना, उत्साह, दृढ़ विश्वास, अपने पर भरोसा, जिद्दी होना। यस यस यस, कमान कमान कमान। जो बोल रहे हैं वो सब लीडर हैं। क्या बोल रहे हैं मायने नहीं रखता, बोल रहे हैं मायने रखता। यस, पागलपन, खुद पर विश्वास, दूरदृष्टि, आत्मविश्वास, आंखों में सपने, सीने में आग, लक्ष्य, अपने अंदर कॉन्फिडेंस। एक बार अपने लिए, आप सबके लिए एक बार जोरदार दिखो के ताली बजाएं। क्या बात है, क्या ऑडियंस है, ग्रेट, क्या कमाल, क्या ध्यान से आप सुन रहे हैं और आप उस विषय में सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी आपकी खूबी है। माय डियर फ्रेंड्स, कामयाब व्यक्ति को कामयाब बनाने वाली अगर कोई चीज है तो वो ये है कि वो सपना इतना बड़ा बना लेते हैं कि डर छोटा पड़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, फिर तालियां बजाना। एक व्यक्ति, मान लीजिए आपके घर में बाई चांस, ऐसा ना हो कभी, लेकिन एक समझने के लिए कि मान लीजिए घर में आग लगी है और आपको याद आया बाहर निकलने के बाद, घर जल रहा है, बाहर निकल के याद आया बिस्तर पे 10,000 रुपये रह गया। कितने लोग लेने अंदर जाएंगे? जाएंगे 10,000 लेने? मेरे ख्याल से तो जो बेवकूफ होगा वो जाएगा यार। 10,000 रुपए के लिए जान जोखिम में काय को डालना? जान रहेगी तो कितने 10,000 कमा लें? हेलो, अच्छा 20 रहे तो, 50 रहे तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पैसा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए पैसा? क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, जिंदगी रहेगी तभी तो पैसा कोई काम आएगा। तो सबसे कीमती क्या है? जिंदगी। ये बात याद रखना। सिचुएशन नंबर 2, क्या बाहर आ गए, अचानक आपको याद आया कि आपका 2 साल का बच्चा अंदर है, जाएंगे? क्यों? अब जिंदगी प्यारी नहीं है, लेकिन उससे प्यारी जिंदगी अंदर है। अब अंदर जाने का कारण बड़ा है, अब अंदर जाने का सपना बड़ा है। मुश्किलें अभी भी उतरी हैं, आग अब भी उतरी है, चैलेंजेस अब भी उतने हैं, परिस्थितियां बदली नहीं है, लेकिन अपने डर से लड़ने का साहस मिल गया क्योंकि सपना बड़ा है। ये बात याद रखना साहब। जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। जब बड़ा करना चाहोगे ना, दुनिया करने नहीं देगी, परिस्थितियां आपकी परीक्षाएं लेंगी, ये कुदरत आपकी परीक्षाएं लेगी। टिकेगा वही जिसके सपने बड़े होंगे, क्योंकि वही लड़ पाएगा मुश्किलों से, वही लड़ पाएगा जिसके सीने में आग होगी। तो बड़े सपने बनाइए, उन सपनों को जगाइए। आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत जगह है, ये दिखाना चाहता था आपको, समय कम है इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। बहुत सारी खूबसूरत जगह है जहां पर आप रह सकते हो। कभी गए हो ऐसी जगह? यहाँ पर साहब $1.5 लाख पर नाइट रुकने का खर्चा है, मात्र $1.5 लाख। रुपए में कितना हुआ? मात्र लगभग 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए एक रात का। यहाँ भी इंसान रुकते हैं, मंगल ग्रह के प्राणी नहीं रुकते, इंसान रुकते। और हम लोग क्या हैं? अरे हैं, सब तो बोल भी नहीं रहे हैं। है विश्वास, है इंसान। तो जब कोई दूसरा इंसान कोई कामयाबी ले सकता है तो क्या हम नहीं ले सकते? नहीं ले सकते साहब। कब जाएंगे मुझे बताइए? ये सब जगह कब घूमेंगे? आपका बेडरूम अगर ऐसा हो तो कैसा रहे? ये ऐसी जगह पे रुकने का मौका मिले तो कैसा रहे? ऐसा रेस्टोरेंट, ऐसे होटल में, कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसी होटल में रुकते होंगे आप, ऐसे होटल में रुकते होंगे ना साहब? कब रुकेंगे मुझे बताइए? कब रुकेंगे? ये ऐसा रूम कब रुके आप? रुके कभी? पानी के बीच में, मछलियां बाहर, आप अंदर, मछलियां अंदर आप बाहर। तो कई जगह आपने देखा होगा, मछलियां बाहर और आप अंदर।
ऐसा घर हो तो कैसा रहे, ऐसा बेडरूम हो तो कैसा रहे? कब होगा साहब, कब होगा? कब मिलेगा साहब, कब? कब? जब टारगेट लेंगे तो सब मिलेगा। जिस दिन टारगेट लेंगे उस दिन सब मिलेगा। खुद का भरोसा करना पड़ेगा, टारगेट लेना पड़ेगा। ये सारी खूबसूरत जगह, ये मकान, ये ऐसा मकान, अभी मकान आपका ऐसे ही दिखता है, ऐसा ऐसा चाहते हो? है सपने? जगाओ यार। अब्दुल कलाम जी बोलते थे कि जिसके सपने छोटे हैं उसके अंदर की ताकत कभी बाहर नहीं आ पाती, लेकिन जिस आदमी के सपने बड़े होते हैं अंदर का लीडर जाग जाता है। लीडर आप सबके अंदर है। आपको लग रहा होगा सर मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, कोई हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अभी लग रहा है, क्यों? क्योंकि सपने छोटे हैं। सपने बड़े करो, सारा डर मन से निकल जाएगा, सारा डर निकल जाएगा। लगेगा ही नहीं कि कोई क्या बोलेगा, कुछ भी बोले यार। जिसके बोलने की परवाह हम करते हैं, हमारे बच्चों की फीस को पटाएगा क्या? हमारे घर का किस्त को पटाएगा क्या? हमारे माँ बाप को अगर बीमारी है और इलाज की जरूरत है अच्छे हॉस्पिटल में तो वो करवाएगा क्या? तो क्या परवाह करना, कौन क्या सोचेगा? करना वही जो आपका दिल चाहे, जो आपका दिल कहे। अपने दिल की आवाज सुनोगे तो जिंदगी में हमेशा आगे रहोगे, ये बात याद रखना। तो ये सपने क्लियर कीजिए और आपको ये बता दूं कि सपने पूरे करने का एक रास्ता आपके पास है, उस रास्ते का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका में आज ये नंबर 1 पे है। दुनिया के सभी बड़े बड़े लोग लगातार बोल रहे हैं कि ये बहुत चलेगा, बहुत बड़ा होगा। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा कुछ चीजों को स्किप कर रहा हूं क्योंकि 15 मिनट के अंदर हमें अपनी बातचीत को रैप अप करना है। ये लोग आज भी इस बिजनेस से करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं। मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूं। लोग करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं और एक दिन ये इनकम के एग्जांपल भारत में भी आएंगे। मेरा एक सपना है, देखिए ये इनकम मैं आपको कुछ जो दिखाना चाह रहा हूं, ये 4 करोड़ 77 लाख रुपए महीना, 5 करोड़ 24 लाख महीना, 5 करोड़ 35 लाख महीना, 6 करोड़ 23 लाख महीना, महीना साल का नहीं महीना। एक सपना है मेरा, आप कहें तो बता दो। यस बताओ। यस मेरा सपना है कि हम आज से 5 साल के बाद फिर मीटिंग करेंगे आप लोगों के बीच में, और मैं ये प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा और इस प्रेजेंटेशन में मैं चाहता हूं कि अमाउंट यही रहेगा, लेकिन ये चेहरा और ये नाम मैं आप लोगों का रखना चाहता हूं। है विश्वास? है विश्वास? अगर विश्वास है तो ये जरूर होगा, ये जरूर होगा। और जिसके साथ होगा वो इसी हॉल में कोई है, कौन है मुझे नहीं मालूम, वो है जिसको खुद पर विश्वास है। तो ये इनकम के एग्जांपल आएंगे और बड़े बड़े लोग नेटवर्क बना रहे हैं। जियो नेटवर्क बना रहा है, गोआईबीबो नेटवर्क बना रहा है, पेटीएम नेटवर्क बना रहा है। 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में बहुत बड़ी रूप में छा चुका होगा और भारत में सबसे बड़ा हो चुका होगा। 2037 तक इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुका होगा, ये विशेषज्ञों का मानना है। क्योंकि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ की रफ्तार बहुत ज्यादा है, 17%। दुनिया से ज्यादा रफ्तार भारत में है, 17%। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारत में जो नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ है उससे भी ज्यादा ग्रोथ है आरसीएम बिजनेस की, यानी ये है 28.3%। तो नेटवर्क मार्केटिंग का और आरसीएम का विस्फोट आने जा रहा है। तीसरा दौर शुरू हो गया है। प्लान आपके सामने दिखाया जा चुका होगा, मैं बहुत डिटेल प्लान में समय नहीं लगाऊंगा। तो आपने देखा होगा पुराने तरीके से हम लोग सामान खरीदते थे, हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला भुजिया चायपत्ती अगरबत्ती कपड़े, पैसा नहीं आता था हमारे घर में। लेकिन अब आप डायरेक्ट कंपनी से सामान खरीदेंगे जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग और आपके घर में पैसा आना शुरू होगा। तो यहाँ पर आपको आरसीएम बिजनेस में 45% तक पैसा मिलता है, 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी, 6% टेक्निकल बोनस। ये पैसे, इसके अलावा आपको खरीदारी के ऊपर में फायदे क्या क्या मिलता है? खरीदारी के ऊपर फायदा, सबसे पहला फायदा कि आपको स्वदेशी प्योर एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा पक्के बिल पर मिलता है, गवर्नमेंट को जीएसटी जाता है। तीसरा हेल्थ बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वास्थ्य के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। कितने लोगों ने आरसीएम का हेल्थ गार्ड तेल यूज किया है? कितने लोगों को हेल्थ गार्ड के विजिबल फायदे दिखने शुरू हो गए कि गैस्ट्रिक ठीक हो गई, एसिडिटी ठीक होने लग गई। देखिए कितने सारे साथी हमारे हैं जो कि जिनको फायदे दिखने शुरू हो गए, बीपी कंट्रोल हो गया, शुगर कंट्रोल हो गया, कई लोगों का थायराइड कंट्रोल हो गया, कई लोगों को। कितने लोगों ने न्यूट्रीचार्ज के कोई ना कोई प्रोडक्ट को यूज किया, कितने लोगों को कोई ना कोई फायदा हुआ न्यूट्रीचार्ज से, क्या बात है।
अच्छा, कितने लोगों ने गुड डॉट खा करके देखा है? कितने लोगों को लगता है कि सब जबरदस्त प्रोडक्ट है? कितने लोगों ने आरसीएम का नमक इस्तेमाल किया है? कितने लोगों को लगता है कि सब बाजार के नमक से भी बढ़िया नमक है आरसीएम का? कितने लोगों ने साहब गामा ओरिजिनल यूज किया है? कितने लोगों को गामा ओरिजिनल के फायदे दिखने शुरू हो गए? मतलब क्या चाहिए? और प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, डिस्काउंट मिलेगा। 36 रुपए का नहाने का साबुन 76% टीएफएम के साथ आरसीएम ज्वाइन करते ही आपको 26 रुपए का मिलता है। हेलो, 20 रुपए किलो का नमक जबरदस्त क्वालिटी का आरसीएम ज्वाइन करते ही 15 रुपए किलो का मिलता है। क्या चाहिए सब? किसका नुकसान है इसमें? किसका नुकसान? यानी आपको प्रोडक्ट की कीमत डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट मिल रहा है, 30 डेज का प्रोडक्ट रिटर्न गारंटी मिल रहा है। 4 साबुन लिया, एक यूज किया, मजा नहीं आया, 3 वापस कर दीजिए, पैसा वापस। दूसरा लेना, दूसरा ले लीजिए, नहीं तो वापस। ये गारंटी बाजार में है? ये गारंटी वही देगा जिसको अपने प्रोडक्ट का पूरा विश्वास है। इसके अलावा हर 6 महीने में फ्री प्रोडक्ट लेने की गारंटी। आप 6 महीने तक लगातार खरीदारी करते हैं तो आप जितनी खरीदारी करते हैं उसके टेबल के हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट फ्री मिलता है। बाजार में आप लेते थे कभी फ्री मिलता था, लेकिन अब आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा 6 महीने। इसके अलावा अगर आप खरीदते 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 जिस दिन भी 50,000 पीवी पर पहुंच गए, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, उसके बाद से जिंदगी भर आपकी खरीदारी का 10% आपको परचेजर क्लब बेनिफिट के रूप में एक्स्ट्रा मिलेगा जो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। और इस सब चीजों के बाद अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, हेल्दी है, कीमत कम है, लोगों की मदद हो सकती है, तो लोगों को बताना है। और जैसे ही बताना शुरू किया